गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग लैनल के इंटरफेस मॉड्यूल यानी सब कंट्रोलर के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी लैनल के इंटरफेस मॉड्यूल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड सीसीटीवी सिस्टम की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड सीसीटीवी सिस्टम ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर उन तमाम वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है लैनल के रीडर इंटरफेस मॉड्यूल यानी सब कंट्रोलर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आज जो हमने मॉडल का सिलेक्शन किया है वो मॉडल है LNL-1300-S3। ये एक सिंगल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल है जो कि एक सिंगल रीडर को सपोर्ट करता है। अगर आप ये वाला सब कंट्रोलर लेते हैं तो इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक रीडर को ही कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब कंट्रोलर मल्टीपल रीडर टाइप को सपोर्ट करता है जिसके अंदर वीगैंड एंड OSDP प्रोटोकॉल भी शामिल है। ये सब कंट्रोलर 16 डिफरेंट कार्ड फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करता है। उतना ही नहीं, 128 फ्लोर्स तक के एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये लैनल का सब कंट्रोलर यानी इंटरफेस मॉड्यूल 1300 S3 वाला ये मॉड्यूल है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये वाले सब कंट्रोलर के ऊपर कौन कौन से पोर्ट दिए हुए हैं और फिर कौन से पोर्ट के ऊपर हम कौन सा कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम राइट साइड से शुरू करें तो यहाँ पर जो पहला वाला कनेक्टर है ये वाले कनेक्टर के थ्रू आप इस सब कंट्रोलर को पावर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर आपको दो इनपुट पोर्ट दिया होता है जिसके ऊपर आप इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर टॉप पे जो एक कनेक्टर आपको दिख रहा है ये वाले कनेक्टर के ऊपर आप रिले को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें तो ये वाला जो कनेक्टर आपको दिख रहा है इस कनेक्टर के थ्रू आप अपने रीडर को कनेक्ट करते हैं। और फिर नीचे जो एक कनेक्टर दिया हुआ है इस कनेक्टर के थ्रू आप अपने इस सब कंट्रोलर को RS-485 कनेक्शन के थ्रू मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन तमाम टर्मिनल को समझते हैं कि कौन से टर्मिनल के ऊपर कौन सा कनेक्शन आने वाला है। तो ये जो है आपका रीडर का कनेक्टर दिया हुआ है जिसके अंदर आपको 6 टर्मिनल मिलता है। आपको क्या करना है, जो आपके रीडर का ग्राउंड वाला टर्मिनल है उसको ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और फिर आपका जो बजर वाला टर्मिनल है उसको बजर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, एलईडी वाले टर्मिनल को एलईडी वाले टर्मिनल के साथ, और जो आपका डेटा 1 है उसको आपको सब कंट्रोलर के D1 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और फिर जो आपका डेटा 0 है उसको D0 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। और आपका जो रीडर का पावर है 12 वोल्ट वाला पावर का जो टर्मिनल है उसको सब कंट्रोलर के VO वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके आप अपने रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे में जो ये आपको कनेक्टर दिख रहा है ये वाले कनेक्टर के थ्रू आप अपने इस सब कंट्रोलर को जो है वो मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसमें TR वाले टर्मिनल को आपको TR प्लस के साथ कनेक्ट करना है और TR माइनस वाले टर्मिनल को TR माइनस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और जो ग्राउंड का टर्मिनल है उसको ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके आप अपने इस सब कंट्रोलर का मेन कंट्रोलर के साथ RS-485 कनेक्शन के थ्रू कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कनेक्टर आपको दिख रहा है बेसिकली ये जो है रिले का कनेक्टर है जिसके अंदर आपको 2 रिले कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें K1 वाले टर्मिनल के ऊपर आप स्ट्राइक रिले को कनेक्ट कर सकते हैं और K2 वाला जो रिले है उसके ऊपर ऑक्सिलरी रिले को आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में जो एक और कनेक्टर मिल जाता है जिस कनेक्टर के थ्रू आप अपने सब कंट्रोलर को एडिशनल पावर 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट DC इनपुट वोल्टेज वाले पावर के थ्रू आप अपने सब कंट्रोलर को पावर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें प्लस 12 वोल्ट वाला जो टर्मिनल है उसको V इन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और जो आपका ग्राउंड वाला टर्मिनल है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपका 2 इनपुट दिया हुआ है, इनपुट फर्स्ट और इनपुट सेकंड। फर्स्ट वाला जो इनपुट है उस वाले इनपुट के ऊपर आप डोर कनेक्ट करते हैं जो कि नॉर्मली क्लोज्ड होता है, और जो आपका इनपुट 2 है उसके ऊपर आप एग्जिट पुश बटन कनेक्ट करते हैं जो कि हमेशा नॉर्मली ओपन होता है। चलिए हम लोग रीडर के कनेक्टिविटी को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो D1/D0 यानी क्लॉक डेटा वाला जो रीडर होता है उस टाइप के जो रीडर है उसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है।
जो आपको ब्लैक BL के यानी ब्लैक वाला जो केबल है उसको यूज करते हुए आपको इसके ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। जो ऑरेंज वाला जो केबल है ORG, उसको आपको क्या करना है, इसके बजर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। और जो ब्राउन वाला केबल है, ब्राउन वाले केबल को आपको LED वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। और जो व्हाइट केबल जो बेसिकली यूज होता है वो डेटा 1 के लिए यूज होता है, आपको डेटा 1 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। और जो ग्रीन वाला केबल जो यूज होता है बेसिकली वो जो है डेटा 0 के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आपको डेटा 0 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। जो रेड वाला केबल होता है वो बेसिकली 12 वोल्ट यानी के लिए यूज होता है, तो आपको VO वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो RS-485 का कनेक्शन होता है यानी OSDP वाले रीडर जो होते हैं उसका कनेक्शन कैसे करना है। उसका कनेक्शन भी आपको सिंपली है, जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है उसको इसके ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। और जो TR+ वाला है टर्मिनल उसको आपको डेटा 1 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। TR- को आपको डेटा 0 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। और फिर +12 वोल्ट DC को आपको VO के साथ आपको वाले टर्मिनल के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके आप डेटा 1 डेटा 0 या फिर जो आपका OSDP टाइप के रीडर होते हैं उसकी कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि RS-485 का जो कनेक्शन होता है, जब आपके पास एक से ज्यादा सब कंट्रोलर होता है उसको हम मेन कंट्रोलर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली वही दिखाया हुआ है कि यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये एक 1300 एक सब कंट्रोलर है, यहाँ पर एक और सब कंट्रोलर है, और फिर फाइनली आपका जो यहाँ पर ये मेन कंट्रोलर है। तो क्या होता है, जब आपके पास एक से ज्यादा सब कंट्रोलर होते हैं तो उसकी जो कनेक्शन है वो सीरीज में होती है और वो RS-485 प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। तो आप देखेंगे जो RS-485 प्रोटोकॉल के अंदर आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे, TR+, TR- और ग्राउंड। तो जो TR+ वाला टर्मिनल है वो सीरीज में कनेक्ट होगा दूसरे वाले सब कंट्रोलर के TR+ के साथ, और TR- वाला जो है वो TR- वाले के साथ कनेक्ट होगा, और जो ग्राउंड वाला है वो ग्राउंड के साथ। फाइनली आपको कंट्रोलर के पास अगेन 3 टर्मिनल मिलेगा। जो TR+ वाला है उसको कंट्रोलर के TR+ के साथ कनेक्ट कर देना है, जो TR- वाला टर्मिनल है उसको TR- के साथ, और जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है उसको ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से करके आप RS-485 का कनेक्शन जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा लॉक के कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं। लॉक के अंदर 2 टर्मिनल होता है, जिसमें होता है पॉजिटिव वाले टर्मिनल को आपको कंट्रोलर के NC वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और जो माइनस वाला है EM लॉक का माइनस, उसको आपको क्या करना है, पावर सप्लाई के माइनस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। और फिर जो पावर सप्लाई का आपका प्लस है उसको जो कंट्रोलर जो है सब कंट्रोलर उसके कॉमन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके आपकी सर्किट जो है वो कंप्लीट होती है, और फिर आप अपने EM लॉक का जो है वो कनेक्शन कर पाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि EM लॉक को जो पावर प्रोवाइड करना है वो सेपरेट पावर सप्लाई के थ्रू प्रोवाइड करना है, कभी भी आपको सब कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर के थ्रू इसको पावर प्रोवाइड नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग फाइनली जो है सिस्टम डायग्राम को समझते हैं कि ये फाइनली हमारा 1300 जो है वो सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक जो है सब कंट्रोलर 1300 लिया है, जिसके साथ यहाँ पर हमारा एक डोर है और एक डोर के ऊपर हमारा रीडर लगा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, 1300 का सिलेक्शन करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सब कंट्रोलर यानी 1300 या फिर 1320 का इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में आपको मेन कंट्रोलर का भी सिलेक्शन करना होगा, आपको मेन कंट्रोलर भी आपको परचेज करना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा 1300 जो सब कंट्रोलर है वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोलर जो मेन कंट्रोलर है उसके साथ यहाँ पर कनेक्ट है। ये आपका 2210 हो सकता है, आपका 2220 हो सकता है, कोई भी कंट्रोलर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो फिर ये आपका जो 1300 है वो RS-485 कनेक्शन के थ्रू आपके मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता है, और फिर आपका मेन कंट्रोलर जो है वो जाकर नेटवर्क में कनेक्ट होता है, और फिर फाइनली आप इस नेटवर्क के अंदर जो आपका लैनल का ऑन गार्ड सर्वर है उस सर्वर को कनेक्ट करते हैं, और फिर इस सर्वर के ऊपर आपके जो रीडर इंटरफेस मॉड्यूल है यानी सब कंट्रोलर है, आपके कंट्रोलर और आपके रीडर है, उन तमाम चीजों को आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सबकी सेटिंग करते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीडर्स के बारे में जानने वाले हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।